कहीं पर 7 दिन का लॉकडाउन, कहीं 15 दिन का लॉकडाउन, कहीं वीकेंड लॉकडाउन, कहीं वीकेंड कर्फ्यू। टुकड़ों में ही सही, मगर देश बंद हो रहा है। घोषणा नहीं की गई, मगर देश संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि अब कोरोना की रफ्तार रोकने का एकमात्र जरिया लॉकडाउन ही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार समझ नहीं रही कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एकमात्र उपाय संपूर्ण लॉकडाउन ही है, लेकिन समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देने के साथ ही भारत सरकार का एक्शन न लेना इस वक्त मासूम लोगों को मार रहा है। हर राज्य रह रहकर लॉकडाउन की मियाद बढ़ाता जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। यहाँ एक बार फिर योगी सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और प्रदेश में अब सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 858 लोगों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा दी। यूपी में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद मथुरा की उन कुंज गलियों का हाल देखिए जो कृष्ण मुरारी की भक्ति से सराबोर रहती थीं। आज वो सुनसान पड़ी हैं। लॉकडाउन के अलावा राज्य में इस बार लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब चिकित्सा सेवा के लिए लोगों को पास लेना पड़ेगा। यूपी में लॉकडाउन बढ़ा है तो बिहार में आज से लेकर 15 मई तक के लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। ये नीतीश कुमार के बिहार का हाल है, जहां व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। सिस्टम पटरी से उतर चुका है। लोग भगवान भरोसे हो गए हैं क्योंकि यहां की सरकार को देर से जागने की आदत हो गई है। जब कोरोना की गली गली गांव-गांव में घुसपैठ हो गई तो नीतीश सरकार की नींद खुली। पहले बिहार में कोरोना को बेदम करने के झूठे दावे होते रहे। अब जब हालात हाथ से निकल गए हैं तो लॉकडाउन की लाइन पकड़ी जा रही है। जैसे आज शुरू इसको कर रहे हैं, अब हम लोग का अगला लक्ष्य है जयप्रभा मैदान तक, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे यथाशीघ्र चालू करने। ये कितने बेड का राज्य शुरू होगा? 110। बिहार में कोरोना से हाहाकार है। जनता चीत्कार कर रही है तो अदालत सरकार को फटकार लगा रही है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के कामकाज को पूरी तरह से विफल बता दिया। ये तक कह दिया कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो कोर्ट को ही कुछ करना पड़ेगा। इस डांट के बाद सरकार सुगबुगाई है, लेकिन ये तो सांप के गुजरने के बाद लाठी पीटने जैसा है। दिल्ली को ऐसी तस्वीरों से निजात का इंतजार है। अस्पतालों में बिस्तरों की मारामारी, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए संघर्ष। कोरोना से दिल्ली की लड़ाई लगातार लंबी हो रही है। आंकड़े भी कभी कम हो जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए केस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 338 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 26.73% हो गई। दिल्ली में रिकवरी दर 91.22% है। मृत्यु दर 1.44% है। तो आंकड़ों के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कम हो रहा है या नहीं। नए केस में मामूली अंतर तो दिख रहा है, लेकिन इनके आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बीते 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 30 अप्रैल 27,047 केस, 375 की मौत। 1 मई 25,219 केस, 412 की मौत। 2 मई 20,394 केस, 407 की मौत। 3 मई 18,043 केस, 448 की मौत। 4 मई 19,953 नए केस, 338 की मौत। यानी 5 दिनों में करीब 7,000 केस घटे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। लगातार तीसरे हफ्ते के लॉकडाउन के बाद का ये आंकड़ा है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का यह सिलसिला और आगे कब तक चलेगा। केजरीवाल सरकार ने राहत के कदम तो उठाए हैं, लेकिन कोरोना का यह कहर कब थमेगा कोई नहीं जानता। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी
केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। केजरीवाल सरकार की माने तो दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। दिल्ली पहले भी कोरोना से जंग जीतती रही है, लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां हर रोज सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। आंकड़ों में गिरावट आने के बावजूद कोई दिन ऐसा नहीं होता जहां नए केस का आंकड़ा 50,000 से नीचे आया हो। महाराष्ट्र पर महामारी की मार इस कदर पड़ी है कि रोजाना मरने वालों का आंकड़ा औसतन 800 के करीब रहता है। सरकार की तरफ से मिनी लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में वो गिरावट नहीं आ पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसका कारण है कि राज्य की मांग संपूर्ण लॉकडाउन है, चंद पाबंदियां नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मुंबई में 1 जून तक वायरस से होने वाले संक्रमण की स्पीड में कमी आ सकती है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि इस दौरान तक वायरस का कोई नया वेरिएंट सामने न आए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लोकल ट्रेन की वजह से मुंबई में तेजी से कोरोना फैला। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं ने इस वेरिएंट को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फरवरी में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े जिलों में नए वेरिएंट सक्रिय थे। इस दौरान स्कूल भी खुले थे और लोकल सेवा को भी फुल कैपेसिटी के साथ चलाया जा रहा था। जैसे जैसे सड़कों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ती गई, इसे तेजी से फैलने का अनुकूल वातावरण मिलता चला गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ अप्रैल महीने में मुंबई में 2,30,000 लोग संक्रमित हुए और इस दौरान 1,489 मरीजों की मौत हुई। 1 मई को यहां 90 मरीजों की मौत हुई, जो 24 जून 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कोरोना से जुड़े नियमों में काफी ज्यादा ढिलाई दे दी गई। इस वजह से मार्च महीने में परिस्थिति गंभीर होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना अपना आतंक मचाने लगा। यही वजह है कि देश भर में जब तक एक साथ लॉकडाउन नहीं लगेगा, तब तक महामारी की ये दूसरी लहर काबू से बाहर ही रहेगी।